परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ये चाहता है कि जो व्यक्ति संसार में फंसे हैं उन्हें संसार से इसलिए बुलाहट दी है ताकि संसारिकता, वो पाप उनके जीवन से धीरे धीरे कम होते जाए और वो परमेश्वर के मार्गों में धीरे धीरे बढ़ते जाए। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में आता है तो उसके जीवन में वो पाप, वो कमी, वो गुस्सा, वो लालच, वो लुचपन धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देना चाहिए और उसके अंदर पवित्र आत्मा और उसके फल बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। लेकिन होता यह है कि परमेश्वर जब हमें किसी काम के लिए बुलाहट देता है, अभिषेक देता है, जवाबदारी देता है, पवित्र आत्मा के दान वरदान, वचनों का ज्ञान समझ देता है, लेकिन उन ज्ञान और सामर्थ के कामों को पाने के बाद भी क्या हमारे जीवन में वो संसार के पाप, कमी, वो तमाम ऐसी चीजें, लालच, बुराई, क्रोध क्या धीरे धीरे कम हो पाती है? क्या लोग ये बोल पाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा था, लेकिन जब से इसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना, इसके जीवन में हम क्रोध की कमी देख रहे हैं, इसके व्यवहार में हम एक बदलाहट को देख रहे हैं। हमारी गवाही हम खुद देते हैं कि हमारे जीवन में हम पहले बहुत गुस्सेल थे, बहुत चुगली करते थे, बहुत सी बातें करते थे, लेकिन अब हमें प्रभु ने हमारे जीवन में इन चीजों को कमी किया। अपनी गवाही देना आसान है, लोग जो है वो आपकी गवाही देना चाहिए कि इसका जीवन चेंज हुआ है। एक व्यक्ति है, दूसरा राजा 11वां अध्याय उसका 21वां पद में बाइबल कहती है, येहू ने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना करी, वरन यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग ना हुआ। मतलब एक येहू नामक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया, इस्राएल का राजा बनाया, लेकिन वो राजा बनने के बाद उसका जीवन तब भी यारोबाम के समान पापों में था। एक तरफ ये परमेश्वर का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ वो पापों में भी फंसा हुआ है। और आज के मसीहत समाज में भी यही चीज हो रही है कि एक तरफ व्यक्ति प्रचार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, चंगाई कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ उस कहीं ना कहीं वो पापों में फंसा हुआ है। और ये दोहरा जीवन आज विश्वासियों के चरित्र में दिखाई देता है कि जब उनके साथ कुछ घटना घटित होती है तो वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मसीहत बदलने की एक प्रक्रिया है, मसीहत बदलने का एक नाम है। जिसके जीवन में अगर मसीहत है, आप उसको दिन प्रतिदिन आप उसको बदलता हुआ खुदा में देखने पाओगे। हम कई बार अपने लोगों को, अपने सिखाने वालों से झूठ बोल देते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ हम बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ हम बोलते हैं कई बार कि हाँ हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन जानता है कि हम कहीं ना कहीं बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज भी हम उसी पुरानी मानसिकता में फंसे हुए हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने सिखाने वाले अपने लोगों से झूठ बोल सकते हैं, खुदा से कैसे झूठ बोलेंगे? मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ मैं प्रभु में पूर्ण रीति से चल रहा हूं, लेकिन खुदा मेरा दूसरा हिस्सा जानता है कि कहीं ना कहीं मैं गलतियों में हूं, पापों में हूं। अगर मसीह ने मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है तो मेरा काम यह है कि मेरे जीवन में जहां जहां संसार में मैं कमजोर हूं, वहां मैं बलवंत हो सकूं और अपने आप को खुदा में पूर्ण रीति से चला सकूं। ये हूँ एक तरफ परमेश्वर का काम कर रहा है तो दूसरे तरफ अपने आप को पापों में फंसा के रखा है। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने आप को प्रभु के काम में भी लगा के रखे हैं और अपने आप को पापों में फंसा के रखे हैं। लेकिन खुदा कहता है कि आप अपने आप को पूर्ण रीति से संसार से छुड़ा लो, अपने आप को संसार में फंसने मत दो। और अगर हम चल रहे हैं, खुदा के मार्गों पे चल रहे हैं, तो हमें संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा, संसार से हमें खतना करवाना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर से ठीक रीति से चल सकते हैं। नहीं तो हम किसी रीति से प्रतिफल नहीं पाएंगे। यदि हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की तरफ से आशीषित पाएंगे। लेकिन यदि संसार से जुड़े हैं, पाप से जुड़े हैं, तो उसका भी हमें कहीं ना कहीं फल मिलेगा। मेरे प्रियो,
येहू ने अपने आप को दोहरे जीवन में फंसा के रखा। हमें चाहिए या तो हम संसार के हो जाएं या तो हम प्रभु के हो जाएं। संसार के यदि होते हैं तो मेरे प्रियो, हम कभी अपने जीवन में उस बेहतरीन स्वाद को नहीं चख सकते। ना तो हम ठंडे हो पा रहे हैं, ना तो हम गर्म हो पा रहे हैं, हम गुनगुने रहकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा एक बार हमें फिर से मौका दे रहा है कि हम अपने आप को संसार से अलग करें और अपने आप को परमेश्वर से जोड़ें, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तब वो हमें हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, सुखदायक जल के झरनों के पास लेके चलता है। जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो अपना दिल हम पर प्रकट करने लग जाता है। जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी चिंता क्यों ना हो, वो हमें शांति से भरने लग जाता है। हमारी सोच से कहीं परे खुदा ने जो हमारे लिए रखा है, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, वो खुदा हमें आने वाले समय में दिखा देता है। खुदा हमें आगे की ओर लेके जाना मांग रहा है। खुदा हमें बेहतरीन चीजें देना मांग रहा है, लेकिन वो चीजें कब देगी? जब हम संसार से अपना संबंध खत्म करेंगे, पापों से अपना संबंध खत्म करेंगे और अपना संबंध खुदा के साथ जुड़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।